इस वीडियो में कोई भी फैंसी कट नहीं होने वाला। इसमें मैं नॉर्मली तुम्हें बताने वाला हूँ कि आगे तुम इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। मैंने पिछले साल सीयूटी दिया था और मेरे 828 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 1000 एंड करेंटली मैं आर्यभट्ट कॉलेज से, जो कि एक साउथ कैंपस का कॉलेज है, मैं उससे बीकॉम ऑनर्स परस्यू कर रहा हूँ। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम अ पार्शियल ड्रॉपर। तो मैं तुम्हें अपने रिसोर्सेज शेयर कर सकता हूँ कि आखिर मैं कहाँ से प्रिपेयर कर रहा हूँ या फिर कहाँ से मैंने अपने आप को प्रिपेयर करा था पिछले साल के लिए। ये सारे रिसोर्सेज बिल्कुल फ्री होने वाले हैं और मैंने इस डायरी में हर चीज लिख रखा है और मैं कम्प्लीटली तुम्हें शेयर करने वाला हूँ और सारे रिसोर्सेज बिल्कुल फ्री होने वाले हैं। तो प्रॉपर्ली तुम यूट्यूब से ही पढ़ के अच्छी खासी स्कोर कर सकते हो। अगर हम लोग मेनली बात करें तो इंग्लिश के अंदर 3 सेक्शन होते हैं। पहले अपना वोकैब, फिर ग्रामर और आरसी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो तीनों को अलग अलग से बात करने वाले हैं कि आखिर तुम तीनों को कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। और सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे ग्रामर को, क्योंकि ये ऐसा कंपोनेंट है जिसे तुम्हें बिल्कुल बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। क्या रूल्स है, कैसे करना है, क्या करना है। और इसके लिए डायरेक्ट मैं रिसोर्सेज बताता हूँ कहाँ से तुम पढ़ सकते हो। पहले मंजिल 5.0, ये कोई भी पेड वीडियो नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ। मैंने पिछले साल इंग्लिश को मंजिल 4.0 से प्रिपेयर करा था और वहाँ पे तुम्हारा इंग्लिश का ग्रामर बहुत ही खतरनाक लेवल पे प्रिपेयर हो जाएगा। तो इसकी तुम फिक्र छोड़ दो, तुम प्रॉपर्ली मंजिल 5.0 को फॉलो कर सकते हो। और साथ ही साथ उस चैनल पे सीयूटी अड्डा नाम करके एक चैनल है, मैं सिर्फ और सिर्फ उसे इंग्लिश के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ, किसी और सब्जेक्ट के लिए नहीं, क्योंकि मैंने वहाँ से पढ़ा था। और हाँ, वहाँ पे एक टीचर है रुबाइका मैम एंड शी इज लिटरली योर लाइफ सेवर। तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है और तुम्हें उनके साथ पढ़ने में मजा आएगा। पहला रिसोर्स यही था। और साथ ही साथ उस चैनल पे चेक कर सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे लाइव होते रहते हैं और वहाँ पे तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे वीडियोस मिल जाएगी। मैं कुछ प्लेलिस्ट को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में डालने वाला हूँ और साथ ही साथ मंजिल 5.0 को भी डाल दूंगा। तो फिर तुम वहाँ से इंग्लिश को प्रिपेयर कर सकते हो, इंग्लिश ग्रामर को। फिर अगर हम लोग बात करते हैं वोकैब की, जो कि लिटरली सबकी दुश्मन बनी रहती है। इतने खतरनाक वर्ड्स जो कि शायद तुमने कभी सुना भी नहीं होगा, वैसे वर्ड्स वहाँ पे आ जाते हैं। तो उसको तुम प्रिपेयर कैसे कर सकते हो, उसका पूरा एक रोड मैप क्या हो सकता है। मैंने पिछले साल कैसे प्रिपेयर करा था और लिटरली मेरे वोकैब्स के सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही थे। एक आध कहीं पे गलती होगी, लेकिन मोस्टली लगभग सारे सही थे मेरे। सारे लोग कहते हैं कि इंग्लिश के लिए वर्ड पावर मेड इजी ये एक बुक है और बाइबल ऑफ वोकैबुलरी कहा जाता है इसे। तुम इसे कंसिडर कर सकते हो। अगर तुम प्रॉपर्ली उस बुक को रीड नहीं कर सकते, मतलब तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं बचा कि तुम पूरे बुक को रीड करो, तो एक सीरीज है, वहाँ पे तुम सर्च कर सकते हो वर्ड पावर मेड इजी बाय रुबाइका मैम। तो वहाँ पे तुम पूरे बुक को बिल्कुल इजी तरीके से खत्म कर सकते हो। मैंने वहीं से पढ़ा था और साथ ही साथ उसके तुम नोट्स भी बना लेना। फिर वर्ड पावर मेड इजी को खत्म करने के बाद तुम वोकैब वर्ल्ड नाम की एक सीरीज को कंसिडर कर सकते हो, जो कि अगेन रुबाइका मैम की है। तो फिर उसमें तुम्हारा अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा वोकैब का। और साथ ही साथ एक और चीज मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ, एक पीडीएफ है A to Z सीरीज करके, रानी मैम ने निकाल रखा है उसे। वो पीडीएफ रानी मैम का है, तो यूट्यूब पे जाके उस चीज को सर्च कर सकते हो। वहां से तुम्हारे वोकैब का बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। तो वोकैब के लिए बस इतना ही था। बाकी अगर तुमने इतना सब कंप्लीट कर लिया, फिर कहीं पे आगे बढ़ने का सोचना, पहले इन सब चीजों को कंप्लीट करो। और अगर तुम्हें चाहिए कि आखिर पिछले साल में क्या क्या वर्ड्स आए थे और प्रॉपर PYQ वाले वोकैबुलरी अगर तुम्हें चाहिए, तो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर सकता हूँ। एक बार बस कमेंट में बता देना कि तुम्हें चाहिए। फिर उसमें तुम्हारे इडियम्स आ जाते हैं, फ्रेजेस आ जाते हैं और फ्रेजल वर्ब्स आ जाती हैं। तो इन सब चीजों को याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तुम्हें डेली उन सब चीजों को पढ़ना पड़ेगा। यूट्यूब पे बिल्कुल वास्ट एरिया है कि कहाँ से तुम प्रिपेयर कर सकते हो। इसके लिए कोई पर्टिकुलर सोर्स नहीं है, तुम कहीं से भी प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी अगर तुम्हें चाहिए सीयूटी से रिलेवेंट ये सारे इडियम्स या फिर फ्रेजेस या फिर फ्रेजल वर्ड, तो फिर एक बार प्लीज कमेंट कर देना, मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और रिलेटेड टू वोकैबुलरी मैंने जो भी 3 सीरीज बताई थी, जो भी वीडियोस बताए थे, मैं उन्हें पिन कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो फिर तुम वहां से देख सकते हो। अब फाइनली हम लोग बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की, जो कि तुम्हारी लंका लगा सकता है। ये तुम्हारे 12th क्लास का अनसीन पैसेज नहीं होने वाला। अगर तुम बोर्ड्स में जाते हो तो तुम्हें अनसीन पैसेज मिलता है, लेकिन वो एक पेपर में मिलता है, वो डिजिटल मोड में नहीं होता। तो फिर तुम्हें पूरा प्रिपेयर करना पड़ेगा आरसी को एक डिजिटल मोड के साथ, एक कंप्यूटर के सामने तुम्हें सब चीजों को प्रिपेयर करना पड़ेगा। वरना फिर अगर तुम डायरेक्टली एग्जाम देने जाते हो और जब तुम्हारे सामने इतना बड़ा पैराग्राफ होगा, तुम्हारा दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाएगा। उस समय तुम समझ नहीं पाओगे कि आखिर वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अनलेस तुम्हारी वहाँ पे एक प्रॉपर प्रैक्टिस हो। अभी बस मैं सजेस्ट करूंगा कि प्रॉपर तुम प्रैक्टिस कर सकते हो उसकी। पहले तुम एक्यूरेसी के ऊपर फोकस करो, फिर उसके बाद ही स्पीड के ऊपर जाना। मतलब पहले कोशिश करो कि जो तुम्हें पढ़ने में 20 मिनट लग रहे हैं, प्रॉपर पढ़ने में और समझने में, अगर तुम्हें 20 मिनट लग रहे हैं, फिर उसे कोशिश करो कि 20 से 18 मिनट हो, फिर 16 हो, फिर ऐसे करते करते 5 मिनट तक लेके आ जाओ, ठीक है। एक आरसी को 5 मिनट तक लेके आ जाओ और ये चीज बिल्कुल प्रैक्टिस से ही हो पाएगा। तुम्हें डेली एक आरसी करना चाहिए। मैंने अपने टाइम पे भी डेली एक आरसी करा था और दैट्स रियली हेल्पफुल। तुम्हें सही में उसकी वैल्यू
एग्जाम वाले दिन में पता चलेगी। तो बस इंग्लिश का मेन यही 3 था। अगर मैं बात करूँ बुक का या फिर बैच का या फिर किसी भी चीज का, मैं बुक रिकमेंड कर सकता हूँ सिर्फ वोकैब और ग्रामर के लिए। मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए बिल्कुल सख्त मना कर रहा हूँ तुम्हें कि बुक से प्रिपेयर करने की गलती मत करना। तुम बुक में भले कितना ज्यादा एक्सपर्ट क्यों ना हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करने में, जब तुम्हारे सामने स्क्रीन पे ये पूरा पैराग्राफ सामने आएगा तो तुम नहीं कर पाओगे, लिटरली नहीं कर पाओगे। तो फिर मैं कहूंगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए प्रॉपर तुम ऑनलाइन सोर्सेज को ही देखो, कहीं पे सर्च कर लो कि आरसी फॉर सीयूटी, तो फिर तुम्हें बहुत सारे आरसी मिल जाएंगे। बाकी तुम्हें कुछ डाउट होता है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। और बस इतना ही था। अगर तुम्हें कुछ भी डाउट होता है इंग्लिश से रिलेटेड तो तुम मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा। ये वीडियो फाइनल नहीं है, मैं इसके बाद भी कुछ वीडियोस डाल सकता हूँ। अगर तुम्हें स्पेसिफिकली किसी टॉपिक के ऊपर चाहिए या फिर कुछ प्रॉब्लम्स तुम फेस कर रहे हो उनको कैसे डील करोगे, तो इन सब के ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूँ। ओके, सो बस इस वीडियो में इतना ही था। मैं पार्क में हूँ और लोग आके ऐसे घूर रहे हैं, उनको छोड़ो यार, क्या कहूँ उन लोगों को। और इस वीडियो में बस इतना ही था। टेक केयर, सायोनारा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट सेक्शन में बता देना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए या फिर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए।